नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कर्णवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब हम छोटे थे, चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते थे, तो हम सब ने एक दोहा पढ़ा होगा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इसका पहले हम सभी शाब्दिक अर्थ समझते थे, लिख देते थे और नंबर भी अच्छे आते थे, लेकिन वो हमारा सांसारिक अर्थ था। जब हम सब बड़े हुए, हमने इस दोहे को गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि संसार के माध्यम से संत महात्मा कितना बड़ा उपदेश देते हैं। विद्या धन उद्यम बिना, यानी बिना प्रयास के कोई भी विद्या फलीभूत नहीं होती। जिस प्रकार से जब तक हम हवा भी चाहें तो पंखा के हिलाने से ही हमें अतिरिक्त हवा मिलती है, यानी प्रत्येक कार्य में हमें कर्म करने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम परमपिता परमात्मा ने हमारे भीतर प्रारंभ से ही, जब मनुष्य का जन्म हुआ तभी फीड कर दिया कि कोई भी मानव, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। हर वक्त हमें कर्म करना होता है। यदि मनुष्य के अंदर हम किसी आलसी व्यक्ति की बात करें तो वो चाहे कुछ नहीं कर रहा, बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन लेटे रहना भी एक कर्म है। और यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और साथ साथ विचार भी कर रहा है तो वो डबल कर्म कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, विचार नहीं कर रहा, तो एक कर्म कर रहा है। यानी आलसी ज़्यादा कर्म करते हैं। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो यही पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी काम में लगा होता है गंभीरता से, गहनता से, तो उसके अंदर विचार उत्पन्न नहीं होते। वही विचार जो कर्म के लिए उस समय इंस्टेंटली ज़रूरी हैं वही होते हैं कि अब मुझे ऐसा करना है, थोड़ी देर में ऐसा करना है, इस प्रकार के विचार। लेकिन खाली समय के अंदर अनंत विचार हमारे शरीर में पैदा होते हैं, हमारे मन में पैदा होते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने ये पैकेज जानबूझकर बनाया है, क्योंकि उसने हमें पेट दिया है। इस पेट के लिए, इस शरीर के लिए हमें 5 तत्व की जरूरत है। भोजन, अन्न, पानी की जरूरत है, तभी यह शरीर चलेगा। वरना यह शरीर नहीं चलेगा, दुर्बल होकर, कमजोर होकर, बीमार होकर मर जाएगा। इसलिए परमात्मा ने इसको क्रियाशील बनाया है। लेकिन जैसे कि विदेशी राष्ट्रपति जो विकसित देशों के होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका, तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति किसी एक देश में आता है तो उसके मल्टीपर्पस होते हैं, एक दो नहीं, वो आसपास के देशों की यात्रा भी करता है। यदि यह वो एक देश में ही जाए तो भी उसके अंदर बहुत सारे एजेंडे लेकर आता है। तो वो तो सिर्फ एक परमात्मा की एक कलाकृति है, मनुष्य जो प्रभु ने बनाई है। तो क्या प्रभु जिसके प्यादे भिन्न भिन्न काम एक समय में कर लेते हैं, तो क्या वो नहीं करता? उसने हमें जो ये क्रियाशील रहने का सिद्धांत दिया है, पैकेज हमारे शरीर में बनाया है, वो इसलिए बनाया है, वो इसलिए एजुकेशनल है। ये इंडिकेट करता है कि यही प्रयास हमें, जो हम संसार के अंदर अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे सिर्फ इसी जन्म में काम आएंगे। अच्छा लिख पढ़ लेंगे, धन कमा लेंगे, अच्छा मकान होगा, तो हमें इस जन्म में अधिक और सुविधा मिल जाएगी, जीवन ऐश्वर्यवान हो जाएगा, ठीक ठाक सा निकल जाएगा, अधिक कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन हमें जन्म तो फिर दोबारा लेना ही होगा। इसलिए उसने इसके पीछे एक शिक्षा को छुपा के रखा है, वो ये कि जो प्रयास हम रात दिन सुबह शाम इस संसार को प्राप्त करने में, इसे कमाने में लगते हैं, हमें उससे भी ज़्यादा प्रयास परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने में लगाना है। यदि हमने 84 लाख योनियों के अनंत कष्टों से बचना है तो
और साथ साथ जो प्रकृति हमारे सामने दी है, जो नेचर दिया है, उसके अंदर भी एक पैकेज भरा हुआ है। जैसे हमारे अंदर लगातार क्रियाशील रहने का है, प्रकृति के अंदर भी लगातार रात दिन सुबह शाम बदलाव का पैकेज परमपिता परमात्मा ने दिया है। प्रकृति रात दिन सुबह शाम बदल रही है, हमारा चेहरा भी एक सेकंड में बदल जाता है, क्योंकि ये भी शरीर का जो चेहरा है या हमारा शरीर है, ये भी प्रकृति का ही तो अंश है। तो परमात्मा ने ये बताया कि आपको रात दिन सुबह शाम प्रकृति की तरह बदलना है, यानी आपको आगे बढ़ना है, संसार को छोड़ना है, इससे डिटैच रहना है, बैराग का अभ्यास करना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो जो घर हमने लाखों करोड़ों और अरबों साल पहले छोड़ दिया था, जिसका रास्ता हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, हम उस रास्ते पे धीरे धीरे लौटने लगेंगे। हमारा आध्यात्मिक विवेक इतना ज़्यादा जागृत हो जाएगा कि वो रास्ता जिसका कि हमें पता ही नहीं है, हमारे पग धीरे धीरे उस ओर अपने आप ही चलने लगेंगे, और फिर ऐसा हाईवे आ जाएगा जो सीधा परमात्मा के घर में जाएगा। फिर दाएं बाएं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अभ्यास करने से होता है, क्योंकि अभ्यास करते रहने से ही, रात दिन संसार में लगे रहने से ही हैं हम परमात्मा के घर को भूल गए हैं। और वो तभी याद आएगा जब हमसे रात दिन सुबह शाम उसका सुमिरन करेंगे, परमात्मा का सुमिरन करेंगे, तो परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि से हमें वो रास्ता का स्मरण कराने लगेगा। हम उसका सुमिरन करेंगे, वो हमें हमारे अपने घर के रास्ते का स्मरण कराना प्रारंभ कर देगा। तो ये टेक्निक परमात्मा किसी को भी डायरेक्ट नहीं बताते हैं, उसका नियम है। उसने अपने जो नुमाइंदे संसार में छोड़े हुए हैं, जिनको हम संत महात्मा कहते हैं, हमें उनके पास जाना होगा, उनसे शिक्षा लेनी होगी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के 34वें श्लोक में लिखा है, यदि तुम्हें परमपिता परमात्मा के घर जाना है, उसे प्राप्त करना है, उसे पाना है, तो आप किसी तत्वज्ञानी संत के पास जाइए। वो आपको बताएगा कि परमात्मा के घर जाने का रास्ता कौन सा है और उस पर कैसे चलना होता है। तो परमात्मा ने हमें प्रकृति के रूप में और शरीर के रूप में हर प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। जो इस ओर जागरूक हैं, जो संसार से ऊब गए हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि संसार मायावी है, इससे हमारा भला होने वाला नहीं है, भला होने वाला होता तो लाखों करोड़ों अरबों साल में अभी तक हो गया होता। हम रात दिन सुबह शाम कष्ट में बिता रहे हैं। जिनकी ऐसी आध्यात्मिक विवेक जिनका जागृत हो जाता है, वो फिर संत महात्माओं के पास जाकर उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके परमपिता परमात्मा के घर में हमेशा हमेशा के लिए पहुंचकर आनंदित हो जाते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।